बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एनाटॉमी। इस कहानी की शुरुआत में हमें मेडिकल स्टूडेंट पॉला को दिखाया जाता है, जिसने 4th ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसीलिए अब उसे कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग में जाना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और इसके लिए पॉला बहुत खुश होती है। ये बात वो अपने ग्रैंडफादर को बताती है, जो सुनकर उसके ग्रैंडफादर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कभी वो उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं। पॉला ये बात अपने माता पिता को बताती है। उसके पिता इस बात से खुश नहीं होते। वो नहीं चाहते कि पॉला उस यूनिवर्सिटी में जाए, और पॉला की जिद के कारण वो उसकी बात मान जाते हैं। और जब पॉला ट्रेन में होती है जो हेडलबर्ग जा रही है, तो वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसी के कॉलेज की स्टूडेंट है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कुछ ही देर के बाद ट्रेन में डेविड नाम के एक लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पॉला उसे चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। पॉला उसे CPR देकर ठीक कर देती है। डेविड पॉला का शुक्रिया अदा करता है, और अब पॉला उसी लड़की के साथ जो उसे ट्रेन में मिली थी, जो उसकी दोस्त बन चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग में पहुंच चुकी है। ये दोनों एक ही कमरे में रहने का फैसला करते हैं। और अब पॉला, जो इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद बहुत खुश है, वो अपनी रूममेट और एक दूसरी फ्रेंड के साथ यूनिवर्सिटी का टूर लेने के लिए निकल पड़ती है। ये तीनों की तीनों एक रूम में जाते हैं जहां पर बॉडीज को रखा जाता है, और तभी ये देखते हैं कि एक बॉडी अपने आप ही हिलना शुरू हो गई है, जो देखकर पॉला के दोनों साथी भाग जाते हैं। लेकिन पॉला नहीं डरती। वो उस बॉडी के पास जाती है और कपड़ा हटाकर बॉडी को चेक करती है। बॉडी में कुछ वायर्स और चिप्स होती हैं। पॉला वायर का पीछा करते हुए एक दूसरे रूम तक पहुंचती है, जहां पर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स इनकी रैगिंग कर रहे होते हैं। दरअसल ये इनके साथ एक मजाक था, लेकिन पॉला नहीं डरी। इसीलिए उसके सीनियर्स उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और रात को उसे पार्टी में इन्वाइट करते हैं। पॉला अपने साथ अपनी रूममेट को भी ले आती है। उसकी रूममेट ने डेविड को भी पार्टी में बुला लिया होता है, जो उन्हें ट्रेन में मिला था, जिसे हार्ट अटैक आया था। डेविड यहाँ पर पार्टी एंजॉय करने के लिए आया है, और जब वो वॉशरूम में जाता है, वो पीछे से कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। वही हमें पॉला और उसकी रूममेट को दिखाया जाता है, जो पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। उसकी रूममेट भूल ही जाती है कि उसने डेविड को यहाँ पर बुलाया था। कुछ देर के बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है, जिसे होश आता है। वो डाइसेक्शन टेबल पर लेटा होता है। उसके आसपास 2 डॉक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे होते हैं। डेविड समझ जाता है कि इनके इरादे सही नहीं है, इसीलिए वो उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी पीछे से दूसरा डॉक्टर उस पर हमला करके उसे मार देता है। अगले दिन पॉला को दिखाया जाता है, जिसकी आज इस कॉलेज में पहली क्लास है। और अब क्लास में प्रोफेसर आते हैं, जो सबसे कहते हैं कि ये कॉलेज मेडिकल का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। तुम सब एक बेहतरीन डॉक्टर बनोगे। इन सब को प्रोफेसर एक रूम में ले जाते हैं, जहां पर बहुत सारे स्केलेटन्स होते हैं। प्रोफेसर सबको बताते हैं कि ये स्केलेटन्स नकली हैं, लेकिन देखने में सब के सब स्केलेटन असली लग रहे होते हैं। यहाँ पर पॉला को एक स्केलेटन के नीचे अपने ग्रैंडफादर का नाम भी दिखता है, जो देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि अगर ये तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम है, तो बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे होंगे। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया होगा। ये सुनकर पॉला बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को डाइसेक्शन टेबल्स के पास ले जाते हैं। वो पॉला से कहते हैं कि तुम्हें इस बॉडी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। और जब पॉला उस बॉडी को देखती है, तो वो डेविड की बॉडी होती है। पॉला हैरान हो जाती है, क्योंकि 2 दिन पहले उसने ट्रेन में उसकी जान बचाई थी। वो कहती है कि इसकी मौत कैसे हुई। इसकी बॉडी में ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा जिससे इसकी मृत्यु हो जाए। पॉला की बात सुनकर प्रोफेसर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जितना कहा गया है, तुम्हें उतना ही करना चाहिए। लेकिन पॉला को और उसकी रूममेट को अब दाल में कुछ काला नजर आता है, इसीलिए वो डेविड के ब्लड सैंपल्स को अपने पास रख लेते हैं। और जब ब्लड सैंपल की रिपोर्ट उसके पास आती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में कुछ खास तरह के केमिकल्स हैं, जो इंसानों की बॉडी में नहीं होते। वो अपने दोस्त से इस बारे में डिस्कस करती है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे उसकी टिश्यूज के सैंपल चाहिए होंगे, तभी मैं एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि उसकी बॉडी में क्या है। और अब पॉला उस रूम में जाती है जहां पर बॉडीज को रखा जाता है। वो डेविड की बॉडी को बाहर निकालती है और देखती है कि उसके पैर पर AAA लिखा हुआ है। वो उसके टिश्यूज को कलेक्ट कर लेती है, और इससे पहले कि वो यहाँ से निकलती, अटेंडेंट यहाँ पर आ जाता है, जो पॉला से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पॉला झूठ बोल देती है कि मैं प्रोफेसर के कहने पर यहाँ पर आई हूँ। वो अटेंडेंट से पूछती है कि डेविड की बॉडी को यहाँ पर कौन लेकर आया। अटेंडेंट कहता है कि कॉलेज की कुछ पॉलिसीज हैं,
जिसके तहत मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। पॉला यहाँ से चली जाती है, लेकिन अटेंडेंट को उस पर शक हो जाता है। पॉला के जाने के बाद वो किसी को फोन करता है और बताता है कि पॉला डेविड की मौत का कारण जानना चाहती है। अगले दिन हमें पॉला और उसकी रूममेट को दिखाया जाता है, जो दोनों की दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। यहाँ पॉला अपनी रूममेट को बताती है कि मैंने डेविड के पैर पर AAA का निशान देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि इस निशान का कुछ न कुछ मतलब है, और अब ये किताबों में उस AAA का मतलब ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी का साइन है। इस सोसाइटी के लोग जिंदा लोगों के ऊपर मेडिकल साइंस के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन इस सोसाइटी के लोग इसी तरह के लोगों को चुनते हैं जो पहले से बीमार हो, जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी हो, ताकि वो एक्सपेरिमेंट के दौरान इनकी बॉडी में हो रहे चेंजेस को देख सकें, और जब इन लोगों की मृत्यु हो जाए तो मेडिकल के दूसरे कामों में यूज हो। और उसकी रूममेट को समझ में आ जाता है कि जितने भी स्केलेटन्स इन सब ने देखे थे वो सब के सब असली इंसानों से बने हुए थे, ताकि स्टूडेंट्स को ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और ये जो सोसाइटी होती है इसका नाम होता है एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी, जो कई 100 सालों से अस्तित्व में है, और कहीं ना कहीं वो इस कॉलेज से जुड़ी हुई है। और ये सारी बातें अपनी दोस्त अपनी रूममेट को समझाती है। वो कहती है कि डेविड को हार्ट प्रॉब्लम थी, इसीलिए इस सोसाइटी के लोगों ने उसे मारा है, लेकिन उसकी रूममेट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि ये सब किस्से कहानियों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, डेविड को जरूर किसी और ने मारा होगा। तभी पॉला को उसके दोस्त का कॉल आता है, जिसे उसने डेविड के ब्लड सैंपल्स और टिश्यूज भेजे थे। वो पॉला को बताता है कि जो केमिकल डेविड की बॉडी के अंदर है, वो केमिकल बॉडी से सारे खून को सुखाकर उसे प्लास्टिक की तरह बना देती है, जिससे ना तो बॉडी से बदबू आती है और ना ही बॉडी कभी खराब होती है। इसीलिए जितने भी स्केलेटन थे वो सब के सब ज्यों के त्यों थे, ना ही उनसे बदबू आती थी और ना ही वो कभी खराब होते थे। पॉला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो अपने प्रोफेसर के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। उसके प्रोफेसर उसे डांटते और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें डेविड के केस से दूर रहना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जल्दी तुम एक डॉक्टर बनने वाली हो। पॉला निराश होकर अपने कमरे में वापस आ जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसके बेड पर खून है, और जब वो बेड के नीचे देखती है तो वहां पर एक कैंडल भी होती है। पॉला समझ जाती है कि ये एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी का एक रिचुअल है। वो लाइब्रेरी में जाकर इस बारे में किताब में पढ़ती है। उसे पता चलता है कि जब भी इस सोसाइटी के लोग किसी को सजा देना चाहते हैं या उसे वार्न करना चाहते हैं, तो वो उसके बेड के नीचे ब्लड और कैंडल रख देते हैं। दूसरी वार्निंग में वो उसके पैर पर 3 कट के निशान लगाते हैं, तीसरी वार्निंग पर उसके चेहरे पर 3 कट के निशान लगाए जाते हैं, और चौथी वार्निंग में वो उसे मार देते हैं। पॉला अब वापस अपने कमरे में आती है। वो देखती है कि वहां पर एक लड़का है जिसका नाम हेन है। दरअसल वो उसकी रूममेट का बॉयफ्रेंड है। हेन कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ, वो मुझसे नाराज है, मैं उससे मनाना चाहता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो मुझे धोखा दे रही है, लेकिन मैं अपने रिश्ते को एक बार फिर से ठीक करना चाहता हूँ। पॉला कहती है कि इस वक्त मेरी रूममेट यहाँ पर नहीं है। हेन यहाँ से उसे ढूंढता हुआ निकल जाता है। वो उस रूम में जाता है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि पॉला की जो रूममेट है वो किसी दूसरे लड़के के साथ है। हेन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उन दोनों को एक खास इंजेक्शन लगा देता है। लड़के की मृत्यु हो जाती है। पॉला की रूममेट अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही वो गिर जाती है। अब वो चल नहीं पा रही होती। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी पत्थर में बदल रही है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आता है और उसे भी मार देता है। जिसके बाद वो वहां से सारे खून के निशान, सारे सबूत मिटाकर उन दोनों की बॉडी को मुर्दा घर में रख देता है। पॉला अपनी रूममेट के लिए बहुत परेशान होती है, क्योंकि रात से वापस वो रूम में नहीं आई थी। इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए मुर्दा घर तक पहुंचती है, जहां पर उसे अटेंडेंट की रेड डायरी मिल जाती है। और जब वो उस डायरी को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि डेविड की बॉडी को यहाँ पर ही नहीं लाया था, जो कि रात को उसके रूम में था, जो उसकी रूममेट का बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पर हेन भी आ जाता है और पॉला से कहता है कि मुझे पता है कि तुम डेविड वाले केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, तुम ऐसा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मैंने बाकी लोगों के साथ किया है। पॉला सुनकर बहुत डर जाती है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और हेन के बारे में, अपनी रूममेट के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इसीलिए वापस उसे कॉलेज आना पड़ता है, जहां पर उसे पता चलता है कि हेन ने उसे मुर्दा घर में बुलाया है। वो मुर्दा घर में जाती है, जहां पर हेन उसे बुरी तरह से डराता है। पॉला वहां से भाग जाती है
और एक बेसमेंट में जाती है जहां पर उसे वो इंजेक्शन मिलता है जिसके अंदर वो केमिकल है जिसे इंसानों की बॉडी में लगाकर उनकी बॉडी के पूरे खून को सुखा दिया जाता है। तभी पॉला को एहसास होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। वो इंजेक्शन उठाकर पीछे पलटती है, लेकिन ये हेन नहीं बल्कि प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर को पता है कि वो हिपोक्रेटिक सोसाइटी के ऊपर बहुत टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अब पॉला को बताते हैं कि मैं भी एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी का हिस्सा हूँ। कई 100 सालों से सोसाइटी अस्तित्व में है और अगर ये सोसाइटी नहीं होती तो हमारी साइंस, हमारी मेडिकल कभी इतनी तरक्की नहीं करती। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी इसी सोसाइटी का हिस्सा थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत रिसर्च की थी और ये जो केमिकल है जो हम इंसानों की बॉडी में लगाकर उनके खून को सुखा देते हैं, ये भी तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बनाया था। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर को अपना आइडियल समझती थी और अब उनसे हॉस्पिटल मिलने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें हेन को दिखाया जाता है जो एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी के सामने होता है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम हमारी सोसाइटी का इस काम का गलत फायदा उठा रहे हो। तुमने 2 बेगुनाह लोगों को अपनी निजी दुश्मनी की वजह से मारा है जो कि हमारी सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। हेन कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सबको पता है कि हेन ने गलत किया है, इसीलिए हेन को वार्न करते हैं। लेकिन हेन उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। वो कहता है कि अब मैं और भी लोगों को मारूंगा, जिसके बाद सोसाइटी के मेंबर से तय करते हैं कि वो हेन को पुलिस के हवाले कर देंगे। तो सुनकर हेन गुस्से में वहां से चला जाता है और रात को वो प्रोफेसर के घर जाकर उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ हमें पॉला को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर की मौत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसके ग्रैंडफादर भी उस सोसाइटी का हिस्सा थे। वो डिस्टर्ब होती है, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाती है, जहाँ जाकर उसे अपने दोस्त की चीजों को देखने के बाद समझ में आता है कि वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है। इसीलिए वो अपने दोस्त के ऊपर हमला करके वहां से भागकर वापस अपने कॉलेज आ जाती है और नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पर एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी के लोग अपनी रिसर्च, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे। यहाँ पर हेन भी होता है जो उसकी रूममेट का स्केलेटन बना रहा होता है, जिसे देखकर पॉला डर जाती है और इससे पहले कि वो यहाँ से भागती, हेन उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब पॉला को होश आता है तो डाइसेक्शन टेबल के ऊपर होती है जहां से आज तक कोई बचकर नहीं निकल पाया। पॉला के हाथ नहीं हिल रहे होते, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि हेन ने उसकी बॉडी में उसी केमिकल को इंजेक्ट कर दिया है जो खून को सुखा देता है। लेकिन उसने इस केमिकल के ऊपर रिसर्च की थी, इसीलिए उसे इसके एंटीडोट के बारे में पता होता है। अब यहाँ पर पॉला का वही दोस्त आ जाता है जिसके घर से वो भाग कर आई थी। पॉला को लग रहा था कि वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन वो बताता है कि मैं उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। पॉला अपने दोस्त से कहती है कि मेरी जान खतरे में है, तुम्हें जल्द से जल्द सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन लाना होगा। वो जल्दी से सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन ले आता है और पॉला की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। अब हेन यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आ जाता है जो पॉला के दोस्त को पकड़कर डाइसेक्शन टेबल पर बांध देता है। हेन को नहीं पता होता कि पॉला ने एंटीडोट ले लिया है और जब वो उसके दोस्त के पास होता है, ठीक उसी वक्त पॉला मौके का फायदा उठाकर इंजेक्शन उठाकर हेन के दोस्त को लगाकर इस जगह से भाग जाती है। इससे हेन को बहुत गुस्सा आता है और अब वो पॉला को मारने के लिए उसका पीछा करता है। पॉला उसके ऊपर हमला करती है। हेन एक बार फिर से उस पर हमला करना चाहता है और इससे पहले कि वो पॉला को मारता, पॉला हेन को मार देती है और इस तरह से हेन का खात्मा हो जाता है। जिसके बाद पॉला अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले आती है। उसने अपने दोस्त को सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगा दिया है जिससे उसकी जान बच जाती है। वहीं अब हमें 2 और लोगों को दिखाया जाता है जो कि मुर्दा घर में होते हैं, जो हेन की तारीफ कर रहे होते हैं। दरअसल हेन और उसका दोस्त जो काम किया करते थे, अब एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी के लिए दोनों उस काम को करेंगे। ये दोनों भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। हालांकि पॉला को सब कुछ पता है, लेकिन ये एक मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर जो एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इसीलिए पॉला चाहकर भी कानूनी तौर पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे जो कुछ करना होगा खुद ही करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या पॉला इस एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी को खत्म कर पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।